तो सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित विषय के ऊपर जिसका नाम है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। ये बात बहुत ही चर्चित है क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी स्टूडेंट को इंडियन एजुकेशनल सिस्टम तो पसंद नहीं है। अब हम इस मुकाम तक, इस महान मुकाम तक कैसे पहुंचे कि किसी को भी ये पसंद नहीं है? इसका बहुत सरल और इजी आंसर हम लोगों को सबको पता है। अंग्रेज ने इंडियन एजुकेशनल सिस्टम बनाया था ताकि उनको समय समय पे अपने नौकर ठीक से मिल पाए, अपने क्लार्क ठीक से मिल पाए। और इंडियन एजुकेशनल सिस्टम का भी पहला टारगेट हुआ था कि वो लोग क्लार्क्स प्रोड्यूस करें। अंग्रेज चले गए पर ये एजुकेशनल सिस्टम रह गया। उससे पहले जो एजुकेशनल सिस्टम था जिसको हम गुरुकुल के नाम में जानते हैं, वो एफिशिएंट था। नहीं, अब मैं कोई चरम हिंदुत्ववादियों की तरह बात नहीं कर रहा कि सब उठा दो, बस वेद पढ़ाओ। नहीं, शायद वेद और गीता में जो लिखा हुआ है उसके कुछ चीज़ें आज के मॉडर्न दुनिया में एप्लीकेबल नहीं है, पर बाकी आज के मॉडर्न दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ क्या पढ़ाते थे वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है वो लोग कैसे पढ़ाते थे। इसीलिए कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर भी उसी स्टाइल को फॉलो करके शांति निकेतन में अपना पढ़ाने का गुरुकुल खोले थे, अपना विश्व भारती खोले थे कि मुक्त आकाश के नीचे पढ़ाई होगी, आनंद होगा। वो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि ऐसे आओ और रट के चले जाओ, रट्टू महाराज नहीं बनाते थे। आज क्या है, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बेटा प्लास्टिक बहुत ख़राब चीज़ है, प्लास्टिक का वर्जन अनुचित है। उसी स्कूल का पिकनिक है, टीचर जाता है, हाँ भाई रसगुल्ले दे दो। साहब प्लास्टिक का थैला तो नहीं मिलेगा, पुलिस ने जब्त कर लिया है। अरे क्या करते हो, प्लास्टिक नहीं मिलेगा। और वही टीचर पढ़ा रहा है कि बेटा प्लास्टिक बहुत खराब चीज है। ऐसा नहीं होता था। आजकल का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो दोगला है, एक शब्द में वो दोगला है। और क्या इसमें प्रॉब्लम्स है एजुकेशनल सिस्टम में? अगर तुम कुछ भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर तुम कुछ भी सब्जेक्ट पर थोड़ा भी इंटरेस्ट लाके वो सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो तो एजुकेशनल सिस्टम का आज का पहला दायित्व है कि वो तुम्हारे अंदर का एक कतरा भी इंटरेस्ट बचने ना दे, वो मार दे। कितना गंदा पढ़ाना है कि बच्चे इंटरेस्टेड तो हो ही ना, बल्कि उस सब्जेक्ट से नफरत करने लगे। इसी के बीच होते हैं कुछ अच्छे टीचर्स जो शायद इंटरेस्ट जगा पाते हैं। इसीलिए कुछ टीचर्स के क्लास में बच्चे आते हैं, इसीलिए कुछ टीचर्स के क्लास में बच्चे नहीं आते। और उसके बाद टीचर्स चिल्लाते हैं, देखो प्राचीन काल में गुरुओं का कितना सम्मान था। भाई तुम गुरु के योग्य भी हो, तुम पढ़ाई में बच्चों का आग्रह भी ला पाते हो। क्यों तुम लोगों से बच्चे नफरत करते हैं? क्योंकि तुम क्लास में अपना काम नहीं कर पाते हो बेटा। इसीलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों के देश में ना टीचर बनना बड़ा इजी काम दिखाया गया है, बड़ा इजी है। एक एग्जाम दे दो, आजकल तो और भी इजी हो गया, कुछ घूस दे दो, तुम लोगों को टीचर बना देता है। तो इसको उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अगर तुमको टीचर बनना है तो तुम्हें मिनिमम मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तुम्हारी अलग से परीक्षा होगी टीचर्स की, और जो सबसे कठिन परीक्षाओं में से मानी जाएगी। आफ्टर ऑल ये जो सवाल है ये हमारे बच्चों का भविष्य का है, सिर्फ बच्चों का नहीं, हमारे देश के भविष्य का है। हमारे देश का भविष्य को सिक्योर्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को उचित है कि हम लोगों को अच्छे गुरु चाहिए। ठीक है, तो आज ही इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का मेरा वक्तव्य। धन्यवाद।